वंदे मातरम। चलिए आज हम बात करेंगे फिजिक्स का पृष्ठ तनाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप किसी भी रेलवे ग्रुप डी या एसएससी किसी भी सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठ तनाव है क्या? पृष्ठ तनाव किसको कहते हैं कि द्रवों का वह गुण जो सिकुड़कर मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम रखने की प्रवृत्ति रखता हो। कहने का अर्थ है कि पानी का वह गुण जो अपना सिकुड़ना चाहता हो, सिकुड़ करके छोटा बना। जैसे वर्षा का बूंद गिरता है गोल गोल, प्रश्न बार बार आएंगे कि वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है, पारे का जो बूंद होता है गोलाकार क्यों होता है, तो यही पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वो अपना न्यूनतम क्षेत्रफल बनाना चाहता है, तो इसी को कहते हैं पृष्ठ तनाव। पर एग्जाम में आपको एग्जाम व्यू से ज्यादा समझना है कि इसमें पूछेगा कि इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, याद रखना है। और बीमा होता है mt-2, mt-2। इसको अगर आपको निकालना है तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। तो बल का जो मात्रक न्यूटन होता है इसको बोलते हैं kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आई बटा m हो जाएगा, m कट गया, kg को लिखेंगे m, s स्क्वायर को t-2, तो बीमा निकल गया। ये याद रखना है, बीमा mt-2 और मात्रक न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। तो ये पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव को समझने के लिए आपको दो चीज जानना है, एक कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स। कोहेसिव होता है शासनजक बल। शासनजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं को आपस में चिपकना। एक ही पदार्थ, जैसे पानी पानी में चिपक जाता है। आप कोनो चीज में एक बूंद पानी यहां ले लीजिए और दूसरा बूंद यहां, और उंगली से इसको ऐसे करके मिला दीजिए, देखिएगा दोनों पानी सट जाएगा। तो इसी को कहता है शासनजक बल। यानी एक ही पदार्थ के अणु जब आपस में चिपक जाते हैं तो उसको बोलते हैं शासनजक बल। और जब दो भिन्न पदार्थ आपस में चिपकते हैं तो उसको बोलते हैं एडेसिव फोर्स, यानी आसंजक बल। आसंजक बल, जैसे पानी ले लीजिए, उसमें उंगली देखिएगा, उंगली में चिपक जाएगा पानी, तो इसको बोलते हैं एडेसिव फोर्स। तो ये दोनों चीज याद रखना है, शासनजक बल, आसंजक बल। समझ गए ना? अगला हम देखते हैं कि ये पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल कंपटीशन में आपको आएगा। पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल और कोशिकत्व का एग्जाम्पल, दोनों को समझा देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल क्या है कि इसमें आपको बताए कि द्रवों का गुण होता है आपस में चिपक जाना। तो अब देखिए सेविंग ब्रश, सेविंग करते हैं ना, तो इसका ब्रश देखिएगा, पानी में डुबाइएगा, सब ब्रश चिपक जाएगा। स्नान कीजिएगा, बाल आपस में चिपक जाता है। तो ये एग्जाम्पल है पृष्ठ तनाव का कि द्रव के कारण सब चिपक जाता है। अब समुद्री लहरों का साथ, समुद्री में ज्वार खूब तूफान आ गया तो क्या करता है कि उसमें तेल का छिड़काव, जैसे तेल का छिड़काव होता है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और समुद्री लहर शांत हो जाता है। ये एग्जाम्पल भी पूछेगा। तीसरा देखिए, पारे और वर्षा तो हो ही गया। अब गर्म सूप, सूप पिए हैं, गर्म सूप ज्यादा स्वादिष्ट इसलिए लगता है कि जैसे मुंह में लेते हैं तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण पूरा मुंह में फैल जाता है और ये स्वादिष्ट लगता है गर्म सूप। चौथा देखिए, पानी पर मच्छर, नाला वगैरह में जो क्या करता है कि किरासन तेल का छिड़काव करता है। क्यों करता है? उस पर जो लार्वा होता है मच्छर का, वो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण नीचे डूब के मर जाता है। एक और कि कपड़ा धोते हैं ना, तो कहता है कि ये साबुन और डिटर्जेंट जैसे ही उसमें डालते हैं तो उसका मैल के अंदर चला जाता है। यानी पृष्ठ तनाव जब कम होता है तो ये साबुन डिटर्जेंट मैल के अंदर चला जाता है और खून साफ होता है। तो ये भी एग्जाम्पल आपको याद रखना है पृष्ठ तनाव में। बात करेंगे कोशिकत्व, कैपिलियरिटी क्या है कि किसी भी कोशिका नली में पानी का ऊपर चढ़ना उतरना, यही है कोशिकत्व। अब इसमें बात करेंगे, देखिए जैसे एक मान लीजिए बीकर ले लिए, इसमें एक छोटा सा कोशिका नली, पतला वाला लिए मोटा वाला, तो कहता है पतला कोशिका नली में पानी ऊपर चढ़ता है। ये भी प्रश्न याद रखना है कि पानी अगर मान लीजिए यहाँ भरा हुआ है तो ये पतला में ज्यादा ऊपर पानी जाएगा, तो इसको याद रखना है कोशिकत्व में। कोशिकत्व में एक चीज और समझना है आपको कि पानी में जो होता है, जो कोशिका नली ये देते हैं, ये नली दिए हैं, तो पानी में ये जो अवतल तरह का बनता है, पानी में, पानी जैसे डालिएगा, एग्जाम्पल के लिए आप इसको डिलीट कर देते हैं, ये बीकर है, ये बीकर में एक नली डाले हैं, अगर इसमें पानी डाला हुआ है तो इसका जो आकार होगा ये अवतल टाइप का होगा। यानी जो दीवार होता है उस पर ज्यादा, दीवार में ये ज्यादा ऊपर चढ़ा होगा, इधर दीवार और बीच में गड्ढा,
यानी पानी जो होता है इसमें कोशिकत्व में अवतल प्रकृति का बनता है। अगर इसमें पारा डाल देंगे, पारा, तो यहां बन जाएगा उत्तल टाइप का, यानी जो दीवार में कम और बीच में ऊपर। ये याद रखना है, पानी में जो होता है ये बनता है अवतल और पारा में उत्तल, ये याद रखना है, ऊपरी सतह। अब देखिए एक चीज और याद रख, ये जो स्पर्श कोण बनता है पानी में आपका, क्या देखिए यहाँ लिख दिया, पानी में अवतल और पारा में उत्तल। स्पर्श कोण का मतलब होता है, ये स्पर्श जहां होता है तो पानी में बनेगा न्यून कोण और पारा में बनेगा अधिक कोण, इसको याद रखना है कोशिकत्व में। कोशिकत्व का भी एग्जांपल है ब्लॉटिंग पेपर में सिहाई का सोखना। ब्लॉटिंग पेपर में देखिएगा सिहाई सोख लेता है, ये एग्जांपल है आपका कोशिकत्व का। दूसरा एग्जांपल देखिए लालटेन। अभी तो लालटेन जलता नहीं, लालटेन में पहले क्या करता था, तेल डाल दिया, उसमें एक बत्ती लगा दिया, उसमें आपस तेल जो है केरोसिन घिंचता और पूरा रात जलता था। तो ये जो घिंचता है ऊपर चढ़ता है, ये कोशिकत्व का एग्जांपल है, इसको याद रखना है। तीसरा मिट्टी, आपके पानी ले लीजिए, उसमें मट्टी का ढेला रख दीजिए, पूरा मट्टी का ढेला जो है पानी से भींज जाएगा, तो ये कोशिकत्व के विधि से ये जो है पानी सूखता है। पेड़ पौधे में पत्ती में जो पानी चढ़ता है वो भी कोशिकत्व का एग्जांपल है। ये देखिए वर्षा के बाद खेतों की जुताई, वर्षा जब होता है तो किसान क्या करता है, जोत देता है खेत को, जब जोतता है तो पानी ऊपर में देखिएगा थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, तो ये भी एग्जांपल आपका कोशिकत्व का है। तो इस तरह ये दोनों आप याद रख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं इसको, और आप इस तरह कोशिकत्व का जो एग्जांपल है तो आप ये समझ गए कि इसमें क्या है कि सोखने वाला चीज जो है कोशिकत्व है, और ये जो है इसमें एग्जांपल मारना है कि पानी सिकुड़ना चाहता है जिसके कारण ये सटा हुआ महसूस, ये एग्जांपल याद रखना है। दोनों को अलग अलग ढंग से मिला लीजिए, चूंकि कंपटीशन में ये दोनों ऑप्शन मिला के देंगे, एग्जाम्पल पूछेंगे, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।